बिल्कुल 150-200 कॉल, व्हाट्सएप चैट्स प्रियंका और अमित दोनों के। क्या कर रहे थे? ऑडियो तो आपको रिकॉर्डिंग। मैंने कब पता चला कि कहीं ना कहीं वो बातचीत उनके साथ कंटिन्यू चल रहा था? जी, हमें हर तरीके से पता चला और हमने प्रशासन को भी ये सब बता रखा है। जी। प्रशासन भी इसको जमा कर रही है। 10 दिन यहाँ रहे थे, देखा 30 जाए साल तो बाद। सूरज का जो हत्या हो गया और हिंदू के रीति रिवाज के अनुसार एक 12 या 13 रोज के बाद कहीं ना कहीं एक ब्रह्म भोज किया जाता है, जो कि समाज के जो भी लोग होते हैं कुछ ना कुछ उसका क्रियाकलाप होता है। तो उस प्रकार से आप शायद कुछ अभी नहीं किए, क्या कहेंगे आप? जी, ना तो हमने क्रिया आज किया है और ना ही सूरज को मुखाग्नि दी गई थी। अग्नि भी उसको नहीं दी गई थी। इसका कारण है हम किस बेस पर थे? सारण के अंतर्गत जो कि रसुलपुर प्रखंड में जो कि चपरैठा गांव में हम अभी उपस्थित है, और यहाँ पे देखा जाए कि जो सूरज और अंजलि का जो प्रेम प्रसंग को लेके काफी चर्चा चला, और देखा जाए तो आज 27 अक्टूबर हो गया और यहाँ एक से एक बड़े बड़े प्रतिनिधि आए और अपने अपने बातों से यहाँ देखा जाए तो बहुत ज्यादा संख्या में देखने को मिला, मगर उस प्रकार से अभी तक यहाँ कोई जानकारी ना मिला, इन लोगों को कोई सहयोग ना मिला। जो कि देखेंगे कि सीसीटीवी कैमरा तमाम जगह ऊपर से लेकर नीचे तक लगा हुआ है, उसके बावजूद भी सुनने में कि कई बार यहाँ पे फायरिंग हुआ और दिन दहाड़े शाम। तो मैं नहीं बता सकता। ये हो सकता है कि अपराधी बहुत ही शातिर हो और प्रशासन के पहुंच से अगर बाहर हो, तो प्रशासन चाहता तो कम से कम कुर्की जब्दी होता है, कम से कम घर के ऊपर उनका बुलडोजर चलता है, इस प्रकार के तमाम चीजें वो कर सकते हैं, उनको खोजने की जरूरत नहीं है, उनको मजबूरन यहाँ आना पड़ता है। जब प्रशासन ऐसा करता तो उनके अंदर डर होता जी। कुछ लोग सरेंडर करते, लेकिन ये सब भी नहीं हो रहा है। मतलब प्रशासन कुछ नहीं कर रहा तभी तो। अच्छा, जो लोग यहाँ पे आए हुए थे तो कहीं ना कहीं वो भी तो कुछ अपने हिसाब से आए होंगे कि आपको सपोर्ट करेंगे और आपको उससे हिम्मत जुटेगा और आप कहीं ना कहीं लीडर होकर यहाँ पे बैठ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी जान का खतरा है कि कभी कुछ हो सकता है। उसके बावजूद भी यहाँ देखा जाए तो 4-5 यहाँ पे नेता लोग आए और मीना मालवीय जी आई, प्रियंका झा, पप्पू यादव जी, तो इन लोगों से क्या देखने और सुनने को मिला? ये सभी लोग भी आए, हमारे एमपी साहब सिग्रीवाल जी भी आए। सबने अपनी तरफ से आश्वासन किया है, सबने एसपी साहब से बात की, जिला प्रशासन से बात की है, लेकिन जो रिजल्ट है ना तो हमें कोई सुरक्षा मिली। हम लोग भी एसपी साहब से, डीआईजी साहब से, एसडीपीओ साहब सबसे मिले हैं और हमने अपनी सुरक्षा का जो मुद्दा है वो भी बताया, जो यहाँ गोलियां चल रही हैं वो सब भी बताया, लेकिन ना तो हमें कोई सुरक्षा मिली है और ना ही जो अपराधी हैं उन पे कोई कार्रवाई हुई। जिन्होंने हत्या की उनमें से किसी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं वो लोग वीडियो भी देख रहे होंगे, जो लोग यहाँ पे आए और अपने बात को रखें कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, थाना को घेराव करेंगे, जिला में घेराव करेंगे, क्या आप वो बात को भूल गए क्या? ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर वो देख रहे हैं तो मेरा यही निवेदन है कि आप थोड़ा सा प्रयास और कीजिए जिससे मेरे भाई को न्याय मिले। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सूरज का जो हत्या हो गया और हिंदू के रीति रिवाज के अनुसार एक 12 या 13 रोज के बाद कहीं ना कहीं एक ब्रह्म भोज किया जाता है, जो कि समाज के जो भी लोग होते हैं कुछ ना कुछ उसका क्रियाकलाप होता है। तो उस प्रकार से आप शायद कुछ अभी नहीं किए, क्या कहेंगे? जी, ना तो हमने क्रिया आज किया है और ना ही सूरज को मुखाग्नि दी गई थी। अग्नि भी उसको नहीं दी गई थी। इसका कारण है हम किस बेस पर थे। ना तो सूरज के हत्यारे पकड़े गए, ना उनके पकड़े जाने का कोई संभावना है। जब उसको न्याय भी नहीं मिल रहा है और हमारे ऊपर भी सुरक्षा का सवाल है कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं है, यहाँ गोलियां चल रही है, तो क्रिया काम करने का तो कोई अभी मतलब ही नहीं बन रहा। सूरज को न्याय मिलेगा। क्या आप कसम खा लिए हैं कि जब तक आपको न्याय न मिलेगा तब तक उनका कोई क्रियाकलाप न होगा? जी बिल्कुल, ना तो उस लड़की ने मंगलसूत्र और सिंदूर हटाया है और ना ही हम लोगों ने। अंजलि अभी तक मंगलसूत्र और सिंदूर ना हटाई है? नहीं, ना उसने चूड़ियां खोली है, ना मंगलसूत्र खोला है। वो यही मान के चल रही है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग क्रियाक्रम कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, अभी एक प्रियंका नाम के कोई आ रही है और सोशल मीडिया पे तमाम अपने बात को रख पा रही है, तो कह रही है कि पहले हमारे कहीं ना कहीं सूरज से शादी हुआ था 2017 में, तो कहीं ना कहीं आप बड़े भाई हैं, तो ऐसा तो ना होगा कि आपको इस चीज़ को मालूम ना होगा, तो हम चाहेंगे उस चीज़ को थोड़ा 2-4 शब्दों में बताएं। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। पहली बात की मुंह बांध के 2-3 औरतें आई। एक तो ये जो प्रियंका अपने आप को बता रही है कि नहीं, इसकी वास्तविकता पर सवाल है, मुंह बांध के आ रही है। और एक औरत अंजलि की माँ भी बन के आई थी। तो इन लोगों पे ये सवाल है कि अंजलि की माँ तो 2 तारीख से जेल में है, तो अंजलि की माँ मीडिया में कैसे आई, और उसकी बड़ी माँ भी जेल में है। तो ये तो उनका हो गया। प्रियंका अगर सच में अगर प्रियंका है और सूरज की पत्नी होने का दावा कर रही है, तो उसको तो सूरज के लिए न्याय मांगना चाहिए कि सूरज को न्याय मिले, बल्कि वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है कि मेरा हिस्सा होगा।
ये दूसरा पक्ष है। और एक पक्ष और है कि प्रियंका शशि भूषण के साथ मिली हुई थी, उस हत्या में शामिल है। वो हम तो लोग वही प्रियंका है जो हत्याकांड में शामिल थे कि कोई और प्रियंका है? देखिए, मुंह बांध के है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो मतलब प्रियंका चेहरा तो आप देखे होंगे, आपके घर में आई होगी तो आपको तो मालूम होगा कि वही प्रियंका है कि दूसरा प्रियंका है। देख के तो वही लग रही है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता। लेकिन अच्छा, उनका नेचर क्या था जबकि आपके घर में रहती होगी? तो कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि उनका, जबकि आपका भाई का जिस समय हत्या हुआ था बॉडी दौरा पे आया होगा, तो उस समय प्रियंका को आना चाहिए। और आपको क्या लगा कि उस समय वो आई कि ना आई? क्योंकि आप ही को मालूम होगा। ये तो आप गांव में भी पूछ सकते हैं, प्रियंका इस गांव में नहीं है। सूरज की हत्या के 23-24 दिन बाद ऊपर हुई है, वो भी शशि भूषण के टूल किट की तरह ऊपर हुई है कि इस मुद्दे को भटकाया जाए। वो एक बार भी सूरज के न्याय की बात नहीं कर रही है, सिर्फ मुद्दा भटकाने की बात कर रही है। और अगर वो है पत्नी तो न्यायालय में उसने केस किया है, जो सब कह रही है उसको सब कुछ पहले से पता था। अगर उसको हिस्सा चाहिए तो न्यायालय अगर उसको हिस्सा देता है, मुझे पूरी तरह से कबूल है, मेरा उसका तो कोई विवाद ही नहीं है। अगर वैसे कह रही है तो हिस्सा ले, लेकिन सूरज के न्याय में बाधा ना बने। न्याय में बाधा बन रही है, हत्या में शामिल है, ये बात। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि वो बता रहे थे कि कहीं ना कहीं सूरज थे उतना समझ नहीं पा रहे थे, और उसके वजह से कहीं ना कहीं वो उनके बच्चे वच्चे शायद नहीं हो पा रहे थे, तो इसके वजह से कहीं ना कहीं सूरज जैसे उनको छोड़ दिए और छोड़ के और अंजलि से कहीं ना कहीं वो शादी किए। तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, सूरज बच्चा नहीं था, ब्रिलियंट था, बट उसके अंदर छल कपट नहीं था, यही एक बात थी। और शहर में पला बड़ा लड़का है तो छल कपट उसके अंदर है भी नहीं। और ये जो लड़की है, इसको सिर्फ पैसों से मतलब था, सूरज से कोई मतलब नहीं था। 10 दिन यहाँ रहती थी, साल भर वहाँ रहती थी, और बहुत सारी बातें। मैं किसी महिला के ऊपर ऐसा कुछ लगाऊंगा नहीं। हाँ, एक चीज और है कि पिछले 1 साल में शशि भूषण से 150-200 कॉल प्रियंका किस लिए कर रही थी। शशि भूषण जो मुख्य हत्यारा है। अच्छा, जो मतलब कहना सूरज के हत्यारे हैं तो उनसे मैंने साल भर के अंदर 200 कॉल पे बात हुई। बिल्कुल 150-200 कॉल, व्हाट्सएप चैट्स प्रियंका और अमित दोनों के क्या कर रहे थे, ऑडियो तो आपको रिकॉर्ड। मैंने कब पता चला कि कहीं ना कहीं वो बातचीत उनके साथ कंटिन्यू चल रहा था? जी, हमें हर तरीके से पता चला और हमने प्रशासन को भी ये सब बता रखा है। प्रशासन भी इस पे जांच कर रही है। हम तो मान के चल रहे हैं कि वो दोषी है। किस हद तक है? जब प्रियंका जब यहाँ रहती होगी तो उनका घर और होगा ना, कोई सामान जैसे बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं दहेज प्रथा को लेके दहेज कहीं ना मिला, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनको इस तरह से किया गया। वो खुद बोल रही थी कि हम लोग गरीब परिवार से हैं, हम उस प्रकार से नहीं हेल्प कर पाए, जिसकी वजह से मुझे वो लोग छोड़ दिया और माता पिता उनका मुझे सपोर्ट ना करते थे। जी, वो लड़की अपने मुंह से ही सब कुछ कह रही है। वो कह रही है कि मुझे इस घटना के बारे में, जो सूरज और अंजलि का अफेयर है, उसके बारे में पता चला उनके भागने के बाद। उसने एक FIR किया है, उसमें लिखा कि मुझे शादी के 6 महीने बाद ही पता चल गया। वो कह रही है कि मैं गरीब परिवार से हूँ, और वो वही कह रही है कि मैंने 6 लाख की 8 लाख दहेज दिया, मैंने सुना। तो सारी बात अपने मुंह से कह रही है और अपनी बातों का खंडन भी खुद ही कर रही है। ये शशि भूषण की तरफ से आई है, सिर्फ और सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए। सूरज के मरने के 25 दिन तक वो पूछने भी नहीं आई कि उसको न्याय मिला कि नहीं मिला। उसकी बॉडी तक देखने गांव में नहीं आई। तो इस लड़की से आप सोच सकते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने मन में ठान के बैठे हैं कि जब तक सूरज को न्याय न मिलेगा तब तक उनका कोई क्रियाकलाप ऐसा कुछ ना होगा जो समाज में होता है। जी, बिल्कुल नहीं। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक सूरज का क्रियाक्रम। अच्छा, आपके हिसाब से एक दूसरे का जान लेने का संकल्प लिए या कानूनी माध्यम से आप कानून से सहयोग लेके फिर इंसाफ लेंगे? बिल्कुल, हमें देश की न्यायपालिका पर, कानून पर पूरा भरोसा है। हम कानूनी रास्ता ही लेंगे, कोई अपने से गलत कदम नहीं उठाएंगे, कानूनी कदम उठाएंगे। तो हम चाहेंगे